आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे आरजे सिद्ध के साथ सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। अस्सलामुअलैकुम मुज़फ्फराबाद, अस्सलामुअलैकुम कश्मीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वीकेंड ड्राइव प्रोग्राम है हमारा और सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर ये पेश किया जा रहा है। सो हमारे तमाम सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और ये प्रोग्राम 1 से 3 आपके लिए लेके हाजिर होता हूँ। मुझे कहते हैं आरजे से। और उसके साथ साथ ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हम फेसबुक पे भी लाइव हैं। हमें फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए facebook.com/sunoaj पे आप जाएंगे, वहाँ पे हम लाइव मौजूद हैं। वहाँ पे लाइव आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थ्रू मैसेज आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थ्रू मैसेज कैसे ज्वाइन करना है? आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, एजे के लिखने स्पेस देनी है, अपना नाम पैगाम और उसको सेंड कर देना है 8881 पर, यानी कि 8881 पर आपने मैसेज करना है। और इसके अलावा आप मुझे आज कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 0582253237 और जी हम आपकी कॉल जो है वो लाइव लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग जो हैं वो हमें कॉल भी करें आज। और जी उसके अलावा आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो मौजू भी आपको बताऊंगा और कोशिश होती है हमेशा से आपके लिए कोई ऐसा मौजू लेके आए जो आपसे रिलेटेड हो और आपसे मिलता जुलता हो, जिस पे आप डिस्कशन कर सकें, जिसमें आप शामिल हो सकें। तो आज भी एक ऐसा ही मौजू लेके आया हूँ जी। सर्दियों की आमद है। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, अभी शुरू तो नहीं हुई। दिन को हम देख रहे हैं कि धूप बड़ी सख्त है, गर्मी हो जाती है बाज़-औक़ात। लेकिन अगर देखा जाए तो सर्दियों का जो मतलब कैलेंडर वाइज के हैं तो आगाज़ हो चुका है। तो दरख्तों के पत्ते अब जो है वो येलो कलर के होने लग गए हैं, गिरने लग गए हैं। खासकर कश्मीर के अंदर जो विंटर सीजन है वो जब आना शुरू होता है तो वो ख़ज़ां से शुरू होता है। और जी ख़ज़ां जो है वो कश्मीर का मैं कह सकता हूँ कि एक नेशनल वेदर है, सीज़न है, नेशनल सीज़न है, जिसमें लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो विंटर टूरिज़्म की तो बात अलग है। ऑटम टूरिज़्म भी जो है कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर वो जो चिनार के पत्ते जो है वो एक आइकॉनिक सिंबल है कश्मीर का। तो हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो मौजू आज जो है रैंडम है। रैंडम बातें करनी है आपके साथ, बहुत सारी, ढेर सारी। और जी गर्मी सर्दी की बात करूं तो दिन के टाइम अगर देखा जाए तो गर्मी हो जाती है, शाम को सर्दी, सुबह भी सर्दी आपको महसूस होती है। और आजकल अगर ठंडे पानी से अगर आप बात लेना चाहें तो आपको मुश्किल पेश आती है। यानी कि आप समझते हैं कि अगर इससे अच्छा होता कि थोड़ा नीम गर्म पानी होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सो इसका मतलब है सर्दियों का आगाज़ हो जाता है, हो गया है। तो जी अब आपने एहतियात करनी है क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। और जी जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, जिस तरह वबाई अमराज जो फैली हुई हैं, खासकर ये जो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इसके मच्छर की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस हवाले से महकमा सेहत जो है वो खबरदार भी कर रहा है बार बार। और अगर बात करूँ अस्पतालों की तो अस्पतालों में मरीजों की लातादाद है और जगह जो है वो कम पड़ गई है। सो आपने ढेर सारी एहतियात करनी है, खाने पीने में खासकर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और आजकल एक और बड़ा मसला बताऊं कि डिहाइड्रेशन हो रही है लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग मौसम की तब्दीली के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और डिहाइड्रेशन जो है वो आपको सुस्त कर देती है, सुस्त क्या मैं कहूँ ख़त्म कर देती है। सो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्लूइड लिक्विड्स का इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाएँ। और जो मैं तो ऐसा करता हूँ कि खाना खाता हूँ, खाने के बाद गन्ने का रस पीने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं गन्ने का रस पीऊँ और गन्ने का रस पीने से जो है वो मुझे मतलब मैं कहूँ तो मुझे सुकून मिलता है। एक तो जो मैदे की जो अमराज हैं उनके लिए बड़ा मुफीद होता है और दूसरा जो है वो आपके जो खाना है, आपका स्टोमक जो है या आपकी जो डाइजेशन है उसको बेहतर बना देता है और आपको एक ठंडक सी फील होती है। सो अपनी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके लिए मुफीद हों, जिनमें आपके लिए फैब्रिक हो, जिनमें आपके लिए जो है वो
एनर्जी हो, एनर्जी से भरपूर चीज़ें खाएं, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खाएं। और जी पेट भी आपका अपना है, इसका बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं खा लेना जिससे आप को फिर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ें। सो मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो बड़ा ही रोमांटिक हो जाता है शाम के वक्त। लेकिन दिन को मेरे कोलीग बाहर गए थे, उन्होंने कहा कि बड़ी गर्मी है यार, आज डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आप पे पड़ रही है। और सर्दियों की धूप जो है वो सनलाइट वो काफ़ी खतरनाक भी समझी जाती है। खासकर पहाड़ी एरिया में जो है वो धूप जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। सो आपने ढेर सारी एहतियात करनी है, धूप से भी बचना है। और शाम के वक्त खासकर जो है वो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल मच्छर है और शाम को मौसम बड़ा सुहाना है तो बाहर बैठने का बड़ा दिल करता है, लेकिन मच्छर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा है और मच्छरों से बचना है। ऐसा ना हो कि आपको कोई डेंगू जो है वो आए और काट ले और फिर आप जो है वो इस काबिल ना रहें कि आप मौसम को एंजॉय करें या स्टेबल रहें। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले मसाइल आ रहे हैं आजकल कि मौसम की शिद्दत के बायस जो है वो मैं हर बंदा देख रहा हूँ कि उसको किसी को गले में दर्द है, किसी को बुखार है, जुकाम, तो सब हर बंदे को ये देख रहा हूँ। तो जी आपने भी कोशिश करनी है कि अपने आप को बचाएं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो उबला हुआ पानी यानी कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें जरासीम नहीं होता और जरासीम की जो अफजाइश होती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा बात करें तो मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है और कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पे इसको बायकाट कर दिया है। बायकाट कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में जो इंतखाबात हो रहे हैं, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मकबूजा कश्मीर में जो लोग जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इस वादे के बिना पे लोगों के साथ वादे की बिना पे लड़ रहे हैं इलेक्शन कि वो असम्बली में आते ही आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करेंगे। और जो मकबूजा कश्मीर के हालात की बात करें तो दहशत के डेरे हैं, खौफ है और सुकून नहीं है। गनों के नीचे जो है वो पोलिंग हो रही है। आज बहुत सारी चीज़ें हमने अपने प्रोग्राम में भी शेयर की। प्रोग्राम्स के अलावा भी अगर आप सुनो एफएम का सोशल मीडिया पेज देखें, वहाँ पर भी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ासकर आज मैं बात करना चाहूँगा, कोई अगर एक्सपर्ट मुझे सुन रहा हो जो ऐसा एक्सपर्ट हो जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो ज़राअत से पेशे से वाबस्ता हो, वो मुझे ज्वाइन करे, वो मुझे मुफीद टिप थे कि इस मौसम में, चूँकि इस मौसम में लोगों की ज़मीनें जो हैं ना वो खाली हो जाती हैं, और ख़ाली इस तरह से होती हैं कि इन द सेंस कि जो फसल लगी होती है उसको काट लिया जाता है। और फसल काटने के बाद आपके पास बहुत सारी ज़मीनें जो है वो इस तरह बच जाती हैं, तो आपको फसल काटने के बाद आपके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, तो आप किस तरह से जो है वो उस ज़मीन को जो है वो बना सकते हैं, मुफीद अपने लिए बना सकते हैं, उसमें कैसे काश्तकारी कर सकते हैं। सो इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां जो है वो उगाई जा सकती हैं, खासकर सो जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनकी भी कॉल लेते हैं। और आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। सो जो भी कॉल हमें कर रहे हैं वो दोबारा से कॉल करें ताकि आपकी कॉल जो है प्रोग्राम में शामिल करें। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जलाल बात कर रहा हूँ, मुजफ्फराबाद। जलाल साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा जलाल साहब, जिस मौजू पे हम बात कर रहे थे आज तो हम बात कर रहे थे कि होम गार्डनिंग का यानी कि किचन गार्डनिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में एक बात आई कि चूंकि फसलों का मौसम जो है वो जा चुका है, लोगों ने अपनी ज़मीनों पे जो फसल काश्त की थी उसको काट लिया है, तो अब बहुत सारी ज़मीनें लोगों की जो है वो इसी तरह पड़ी हुई हैं, तो उनके लिए क्या मुफीद मशवरा है कि इस मौसम में क्या आपको इस हवाले से मालूम है कि क्या वो उगाया जा सकता है? देखिए, मैं कोई ज़रूरी माहिर तो नहीं, लेकिन अपने ज़ाती तजर्बे और की बिना पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। आजकल जो मौसम है, जो आजकल के दिन जा रहे हैं, ये किचन गार्डनिंग के लिए बेहतरीन है। अच्छा, यानी कि आप घरेलू सब्जियां जो उगा सकते हैं आजकल के दिनों में, अगर उगाएं तो आप ये अक्टूबर एंड में और नवंबर दिसंबर में उनको पका के खा सकते हैं।
अच्छा, मतलब अक्टूबर एंड में नवंबर, मतलब एक महीने के अंदर लग जाएंगी ना? जी जी, बस ये जो आजकल के दिन है ना, ये आजकल बेहतरीन दिन है। खासकर जो कश्मीर में जो पालक और क्रम जो मशहूर होते हैं वो, कड़म नेशनल सब्जी है ना? और उसके बाद सरसों, सरसों जो उगाई जाती है, सरसों के लिए बेहतरीन है। उसके बाद शलजम के लिए बेहतरीन मौसम है आजकल। तो किचन गार्डनिंग तो बहुत जरूरी है। आजकल देखें कि सब्जी की कीमतें हैं, मार्केट में जाए आप तो बिल्कुल बंदा सब्जी लेने जाए तो खाली होके आता है। सब्जी की कीमतें देखें, और कश्मीर में देखें घरों के बाहर ज्यादातर देहात हैं, देहातों में देखें इतनी ज्यादा मौके हैं सब्जियां, और जमीन कितनी जरखेज है। हमें हमारे लोगों को उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, सब्जियां और साफ सुथरी सब्जियां बिल्कुल देनी चाहिए जी, तवज्जो देनी चाहिए। सड़ी चीजें लाएं और खादों और केमिकल मिलावट वाली चीजें लाएं, बल्कि अपने घर में। जी, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो किचन गार्डनिंग की तरफ जो है वो तवज्जो दें, अपना उगाएं और अपना खाएं। तो मुझे ये बात बताएं जनाब कि अगर आपको मालूम हो, अगर इस पे आपको थोड़ी सी बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो कम वक्त में उगाई जा सकती हैं और कम मेहनत में उगाई जा सकती हैं। देखें, ये जो आजकल के सीजन में है, मतलब सरसों की मैंने बात की, ये तो बहुत ही कम वक्त में जो है वो फल देती है। लेकिन इसका जो साग होता है, देखें ये तो हफ्ते में तैयार हो जाती है, 10-15 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद जो पालक है, सरसों, उसके बाद जो पालक को देखें वो भी, और उसके बाद जो आजकल मतलब साग वाली आजकल जो सब्जियां हैं वो भी जल्दी फल देने में देती है। तो जी आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें, क्या आप भी उगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं? जी जी, मैं तो किचन गार्डनिंग जरूर करता हूँ। जमींदार हैं आप? जी जी, जमींदार है। अच्छा, अपनी जमीनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आजकल भी कास्ट करते हैं या फिर वो आप भी मॉडर्न हो गए हैं? जमींदारी तो करते हैं, कास्ट करते हैं, मॉडर्न के मॉडर्न हो सकते हैं। तो क्या कास्ट करते हैं आजकल? आजकल मैंने कास्ट की थी मकई और सूरजमुखी। क्या कास्ट की थी आपने? मकई और सूरजमुखी। मकई और सूरजमुखी? सूरजमुखी भी काश्त की जाती है आजाद कश्मीर में? बिल्कुल काश्त की जा सकती है अगर कोई करे तो। कहाँ पे की आपने कहाँ पे की ये काश्त? मैंने अभी मुजफ्फराबाद में। अच्छा, मुजफ्फराबाद में काश्त की। तो कैसा तजर्बा रहा? हमारे व्यूअर्स और जो लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर करें प्लीज। बेहतरीन, इसकी बेहतरीन फसल होती है। इसके दो फायदे हैं इसके, जो एक तो सूरजमुखी उगाते हैं, इसमें आप इसका तेल निकाल सकते हैं, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल होता है। उसके बाद जो इसका जो बच जाती है वो खल, जो बच जाती है तेल निकलता है ना, उसका जो बाकी बच जाता है हमारे पास, वो पिसा हुआ बीज, वो हम जानवरों को खिला सकते हैं, उनका दूध में और उनकी सेहत अच्छी हो सकती है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में आपने सूरजमुखी जो है वो उसको उगाया है? मैंने तकरीबन 4 कनाल पे लगाई। 4 कनाल पे। और कितनी फसल हुई है आपके पास? अभी तो मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी ऐसे कोई अंदाजा नहीं है कितनी हुई है, लेकिन अच्छा, अभी आप हार्वेस्टिंग के मूड में। तो जी आपसे आपका मैं नाम भूल गया, आप जलाल साहब। जी जलाल साहब, आप हमारे अगले प्रोग्राम में दोबारा से शामिल हों और लोगों की ये बताएं कि आपने सूरजमुखी की काश्त की और वो किस कदर निहायत ही मुफीद रही। तो मैं चाहूंगा कि आपको प्रोग्राम में भी शामिल करें और प्रोग्राम में शामिल करके लोगों को इसके फायदे बताए जाए। जी जी जरूर, बिल्कुल जरूर। मजीद कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम में? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं फेसबुक पे बस आपको देखा है तो प्रोग्राम तो मैंने कॉल कर जी, थैंक यू जलाल साहब, थैंक यू जलाल साहब। जी जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक हो गया जलाल साहब, थैंक यू कॉल करने का बहुत शुक्रिया। तो जी ये थे जलाल साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फराबाद से, और यही कहते हैं कि जी हमने जो है वो मैं इस वक्त जो है वो जमींदार हूँ और मैंने इस दफ़ा अपनी फसलों में जो है मकई भी काश्त की। मकई तो नॉर्मल रूटीन में आज़ाद कश्मीर खासकर मुजफ्फराबाद रूटीन में काश्त की जाती है, और इनकी यूनिक चीज़ जो थी वो ये थी कि इस दफ़ा इन्होंने सूरजमुखी की काश्त की है, और सूरजमुखी की काश्त जो है वो इनके लिए बड़ी प्रोडक्टिव साबित हुई है। फिर उन्होंने बताया कि इस मौसम में कौन कौन सी ऐसी फल हैं, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो उगाई जा सकती हैं और जिनसे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। मैं इनसे पूछना भूल गया कि थूम प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है आज़ाद कश्मीर में और बहुत मुफीद मंद कारोबार भी समझा जाता है।
तो वो कौन से मौसम में जो है वो उगाई जाती है, ये भी पूछना चाह रहा था, लेकिन टाइम बहुत कम था और इनकी कॉल हमने बहुत लंबी ले ली थी। बहुत सारे और कॉलर्स भी होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं। सो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक पे जाएंगे, facebook.com/sunoyjk पे हम लाइव मौजूद हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मोहम्मद काशिफ मेरे करीबी दोस्त हैं, वो हमें लिखते हैं गुड वक्त, थैंक यू सो मच काशिफ। और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 0582253239। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे और आपकी कॉल हम तक पहुंचेगी और हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी लाइव कॉल। और इसके अलावा जी आप मुझे 888 पे मैसेज कर सकते हैं। 888 पे मैसेज करने का तरीका ये है कि जे के लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम पैगाम उसको सेंड कर देंगे 888 पर, यानी कि 8881 पर। इस तरह आपने मुझसे रब्ता करना है और राब्ते में रह के जो है आपने मुफीद बातें करनी है, मुफीद मशवरे देने। सो जी हमारे प्रोग्राम का लाइव सेशन जो है वो बहुत कम समय का होता है, समय यानी कि वक्त का होता है। और अब जो है हमारे लाइव सेशन का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है और इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा से मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह 1 से 3 आपके पास हाजिर होंगे, मज़ीद गपशप करेंगे, मज़ीद आपसे बातें करेंगे और कोशिश ये करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई चीज़ के साथ जो है आपके साथ हाजिर हों और आपसे गपशप करें। और जी मैं चाहूँगा कि आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम में हो, ताकि जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोडक्टिव बन सके। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों से सीखता हूँ, और जिस तरह से आज जमील साहब ने हमें कॉल की, और आई थिंक जमील साहब ने ही कॉल की थी, उन्होंने हमें बताया कि आज़ाद कश्मीर की ज़मीन, खासकर मुजफ्फराबाद डिवीज़न की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। इसमें आप सूरजमुखी समेत तमाम सब्जियाँ जो हैं वो काश्त कर सकते हो और साल में 2 दफ़ा भी उगाई जा सकती हैं और 4 दफ़ा भी उगाई जा सकती हैं। सो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क।